अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए ताकि ये रिश्ता हमारा इसी तरह चलता रहे। दोस्तों मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की दोबारा उम्मीदें जुड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि अगले 48 घंटों में इमरान खान की नाअहली के हवाले से बड़ा फैसला आ सकता है। कई अरसे से सेशन अदालत में एक केस तोशा खाना का जेर समात था, लेकिन अब इमरान खान को नजर आ रहा है कि इमरान खान की दुम अब बुरी तरह फंस चुकी है और अब इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिन एक बड़ा अहम वाकया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया, जब कोर्ट रूम नंबर 1 जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कमरा है, जहां पर चीफ जस्टिस बैठकर केसेस की समाअत किया करते हैं, जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल केस की समाअत कर रहे थे तो इस समाअत को खत्म करने के बाद दो वकील जो चीफ जस्टिस हैं उनकी इस अदालत में आए। हालांकि वो मुतल्लिका केस भी नहीं सुन रहे थे और इन दोनों वकीलों ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान खतरे में है, इमरान खान का केस मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ चाहिए। जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे इन दोनों वकला को देखकर परेशान हुए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था सामने वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे और सारा मामला खुलकर आ गया था कि जब इमरान खान के पास बचने का कोई आसरा नहीं था तो ये वकला जो थे वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इन दोनों वकीलों से कहा कि कानून के मुताबिक और जो कवानीन है उनके मुताबिक तो ये होता है कि आप अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएं और फिर उस पर जो रजिस्ट्रार है वो नंबर लगा देगा और फिर आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। ये जो दोनों वकला थे वो इमरान खान की जो वकीलों की टीम है उसमें अहम ओहदा रखते हैं, बैरिस्टर गौहर और शोएब शाहीन। ये टीवी चैनल पे भी आपको नजर आते होंगे। फिर यह हुआ कि ये दोनों वकील थे वो चीफ जस्टिस की अदालत से चले गए, इन्होंने एक दरख्वास्त बनाई, वो दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई और दिलचस्प बात यह है, गैर मामूली बात यह है कि 1 घंटे के अंदर उस दरख्वास्त को जो नंबर था वो भी अलॉट हो गया और अब उस पर बेंच बनना है और उसकी तारीख तय होनी है और अगले चंद घंटों में यह मामला भी हो जाएगा। और बहुत मुमकिन है जो इमरान खान की उम्मीदें चीफ जस्टिस से जुड़ी हुई हैं, अब देखना है चीफ जस्टिस इमरान खान को बचाने आता है या नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों सेशन अदालत में जो मामला चल रहा है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। बकायदा अब सिर्फ इमरान खान का 242 का बयान रिकॉर्ड होना है, उसके बाद जो जज है सेशन जज हुमायूं दिलावर वो अपना फैसला सुना देगा कि इमरान खान का तोशा खाना के केस में अंजाम क्या होने वाला है। अब ये जो पूरा केस है बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि इमरान खान ने ये जो जज है हुमायूं दिलावर इस पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की। पहले उसके अदालत में सोशल मीडिया के हवाले से एक मुतनाज़ा जो है वो कह लीजिए मामला खड़ा करने की कोशिश की कि जी ये जो हुमायूं दिलावर जज है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोस्ट करता रहा है। ये मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, वहां पे इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये मामला हुआ कि अदालत के अंदर इमरान खान की मौजूदगी में जो ये जज था हुमायूं दिलावर, इसको दबाव में लाने के लिए बाकायदा गालियां दी गई, नंगी गालियां, गंदी गालियां दी गई और फिर कोशिश ये थी कि ये जज जो है वो डर के भाग जाएगा और जो इमरान खान का ये केस सुन रहा है वो इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मामला हुआ नहीं। इमरान खान इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया और दिलचस्प बात यह है अब जो दरख्वास्त इमरान खान की कबूल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसी मामले पर गुज़िश्ता हफ्ते 2 रुकनी बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दे चुका है। बाकायदा जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस मामले की समाअत करते हुए फैसला दे चुकी है कि सेशन कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखे और कानून के मुताबिक जो भी मामला है उसको आगे बढ़ाते हुए फैसला करे। जब ये 2 जजेस यानी जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का बेंच का ऐलान हुआ था, चीफ जस्टिस ने जब इन दोनों का बेंच बनाया था जो कि इमरान खान के केस की समाअत करनी थी, तो जो चीफ जस्टिस था उसको बड़ी तहरीक इंसाफ की जानिब से गालियां पड़ी थी। उसकी वजह ये थी, ये जो दोनों जजेस थे जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये इमरानडू जजेस नहीं है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिश ये थी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में इमरानडू जजेस हैं वही उसके बेंच में बैठते और उसकी समाअत करके इमरान खान को रिलीफ देते। अब देखना यह है कि जो इमरान खान इस
हुमायूं दिलावर जज से डरा हुआ है, खौफजदा है, उसकी वजह यह है कि ये जज बार बार वो जो तोशा खाना में सवालात हैं उनके जवाब मांग रहा है। 35 के करीब सवालात हैं जो इमरान खान से पूछे गए हैं, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इमरान खान के पास नहीं है। अब जो जज हुमायूं दिलावर है उसने जितने भी गवाहन थे उनके जो बयानात थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, क्योंकि जो गवाह थे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो बयानात दिए हैं, जो भी शवाहिद के साथ, दस्तावेजात के साथ, सबूतों के साथ, अब इमरान खान को अपने उस दलाइल के जवाब में अपना जवाब देना है कि उसके पास आखिर उन सवालों का और वो जो दलाइल दिए गए हैं, गवाह ने दिए हैं, उनका जवाब क्या है। लेकिन इमरान खान अदालत में पेश होने को तैयार नहीं है। साथ साथ जो बड़ा मामला है, इमरान खान को जो खौफ है वो ये है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसे रिलीफ नहीं मिलता तो हाई कोर्ट में यह मामला जाएगा। अगर हुमायूं दिलावर तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल कर देता है, फिर यह मामला हाई कोर्ट जाएगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। वहां पर जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ उन पर भी अदम एतमाद करते रहे हैं, तो फिर वो जो मामला है वहां पर 1-2 माह वहां पर चलेगा, और जब 1-2 माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले की समाअत करेगी, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा अपील के लिए। तो वहां पे जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल है वो फारिग हो चुका होगा, यानी 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट हो जाएगी और फिर वहां पर काजी फाइज ईसा आ जाएगा। तो फिर जो अपनी मर्जी का फैसला लेना है इमरान खान को अभी इसी वक्त लेना है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की मौजूदगी में। लेकिन जो चीफ जस्टिस है उसके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चीफ जस्टिस के किरदार पर गुज़िश्ता 1.5-2 साल में कई सवालात उठ चुके हैं। जिस तरह इमरान खान के हक में फैसले दिए गए और बाकायदा उनके शवाहिद आ चुके हैं। एक मामला तो यह भी हुआ कि लतीफ़ कोसा और एतजाज़ अहसन जो आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी अदालतें हैं, उनके हवाले से बाकायदा चीफ जस्टिस के पास पहुंच गई और जब उनकी मुलाकात हो गई तो उसके फौरी बाद वो जो केस था जो कि लग नहीं रहा था उसको लगा दिया गया और उसकी समाअत शुरू कर दी गई। तो फिर माजी में कई मिसालें मिलती हैं जब इमरान खान को रिलीफ दिया गया। अब एक बार फिर इमरान खान की जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन इमरानडू जजेस के साथ है। लेकिन माजी में हमें यह पता लगता है जो इंसाफ का तराजू है वो किस तरह गैर हमवार रहा है। नवाज शरीफ के केस में जब पानामा ट्रायल हो रहा था तो बाकायदा गैर मामूली तौर पे जो अदालतें थी, एहतसाब अदालतें थी, उनको डेडलाइंस दी गई थी कि इतने दिनों में आपने फैसले करने हैं, क्योंकि उस वक्त जो नवाज शरीफ था उसको अगली बार वजारत उज़्मा से रोकना था, दोबारा नून लीग की हुकूमत को रोकना था। ये पूरी मनसूबाबंदी की गई थी और जो अदालती तारीख है पाकिस्तान की उसमें शायद पहली बार हुआ था कि एक केस पर मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया था और उसी जज को लगाया गया था जो अब जस्टिस एजाजुल एहसन इमरान खान के हक में फैसले जारी कर रहे हैं। तो इमरान खान के लिए जो आने वाले दिन हैं बड़े कठिन हैं, बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो ये तय कर बैठी है कि इमरान खान ने जो मुक्तदर हल्कों के साथ किया है, क्योंकि मुक्तदर हल्के उसको इक्तदार में लेकर आए थे, लेकिन उसके इक्तदार से निकलने के बाद जिस तरह उसने इल्ज़ामात लगाए, उनको मलाइन किया, उनको कह लीजिए मुख्तलिफ बेबुनियाद और हतकामेज़ इल्ज़ामात लगाए जिनका कोई सर और पैर नहीं था। और जब तहकीकात में इमरान खान से उन इल्ज़ामात के हवाले से पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, तो इमरान खान ने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं। बाकायदा जनरल फैसल नसीर के हवाले से पूछा गया इमरान खान से क्या आप उनसे मिले हैं, तो इमरान खान ने कहा कभी मैं नहीं मिला। क्या आपको जनरल फैसल नसीर ने धमकी दी थी, तो इमरान खान ने कहा नहीं, कभी मुझे धमकी नहीं दी। तो फिर इमरान खान से यह पूछा गया कि आपने इल्जाम लगाया कि आपकी जान को जनरल फैसल नसीर से खतरा था, तो फिर इमरान खान ने कह दिया मुझे किसी ने बताया था। वो जो किसी है वो किसी भी कहीं भी नहीं आया कि वो किसी कौन है जिसने इमरान खान को बताया था। तो लिहाजा अगले 48 घंटे अगर जो हुमायूं दिलावर का और जो हाई कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे नहीं आता, जो कि अब लग रहा है कि इमरान खान को बेचैनी है, क्योंकि अगर जो हुमायूं दिलावर की अदालत में इमरान खान पहुंच जाता है तो वहां पर फिर इमरान खान से उनके हवाले से पूछ के 342 का बयान रिकॉर्ड करके जो जज हुमायूं दिलावर है वो अपना जो फैसला है वो सुना देगा। और जो जज हुमायूं दिलावर है दोस्तों, इसने किसी दबाव धमकी में आने से इनकार कर दिया और इसके बारे में तो ये भी मशहूर है कि बाकायदा ये अदालत में बैठ के फैसले लिखवाता है। जजेस जो ख्वाजा हारिस है, ये ख्वाजा हारिस वही जज है जो नवाज शरीफ के टाइम पे उनके वकील हुआ करते थे और फिर नवाज शरीफ को सजा हो गई थी, अब दोबारा ये इमरान खान के वकील हैं।
तो देखना है इमरान खान का अंजाम क्या होता है। बहुत मुमकिन है कि इमरान खान नाअहल हो जाएगा, उसमें उसको तोशाखाना में उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। इसीलिए इमरान खान कतरा रहा है कि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहा और अपना जो जवाब है वो रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा, बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।